गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह रियल एनालिसिस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसमें उसके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आज हम इंटरवल के ऊपर चर्चा करेंगे। इंटरवल होता क्या है? अंतराल। तो दो नंबर्स के बीच में जो होता है इंटरवल हम डिफ़ाइन करते हैं। पहले तो एक चीज़ ये कन्फर्म होनी चाहिए कि उसके लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और हम उसके बीच का अंतराल निकाल लेते हैं। तो इंटरवल कई टाइप के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज होता है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। इन टाइप के इंटरवल्स हमारे जो है आते हैं रियल नंबर में, ठीक है। इनकी हम डिफिनीशन डिफ़ाइन करते हैं और हम आज देखेंगे कि इनका यूज कैसे हम करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर या जो है अपने क्वेश्चंस में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे देखिए इसकी डिफिनीशन कहता है कि आ सबसेट यस ऑफ आर। ध्यान देने वाली बात है कि यस जो है आर का एक सबसेट हमने उठा लिया। इट्स कॉल्ड एन इंटरवल। इसे हम इंटरवल कहेंगे कब? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू यस। दोनों एलिमेंट उठा आपके कहाँ यस के हैं और एक्स बिलोंग करता है आर में। तो एक्स की कंडीशन क्या है? ए इज़ लेस दैन एक्स, एक्स इज़ लेस दैन बी। अगर ये कंडीशन डिफ़ाइन हो रही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि ये एक्स जो है वह ए और बी के बीच का एलिमेंट है, या ए और बी के जो है सेट में जो वैल्यूज़ हैं उसमें लाई करता है, और तब यह एक्स क्या होगा? वह भी यस का ही एलिमेंट होगा। तो ये कंडीशन किसको डिफ़ाइन करती है? ये कंडीशन इंटरवल को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटरवल की चर्चा हम जैसे करते हैं, टू नंबर्स ले लीजिए, 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में अगर मैं कहूँगा ये एक्स लाई करता है, और 2 और 3 के बीच में आपको पता है इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर मिलके इनफाइनाइट रियल नंबर यहाँ पर लाई करेंगे। तो ये एक्स जो होगा ये 2 और 3 के बीच का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये 2 और 3 किस में? इसके सबसेट में लाई करेंगे, यस में लाई करेंगे। एक्स कहाँ से निकल के आया है? आर से आया है। तो ये वैल्यू हमारी डिफ़ाइन हो गई है, ठीक। तो ये एक्स जो है ये भी यस से निकल के आ जाएगा। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है 2 और 3 के भी, लेकिन इसको अगर मैं कर दूँ एक्स इज इक्वल टू 4, इट इज़ नॉट एन इंटरवल, या इस इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्स जो है इसका एलिमेंट ही नहीं है। एक्स जो है इसका एलिमेंट नहीं है। क्यों? 2 और 3 के बीच में आएगा, ये तो 4 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये इंटरवल की डिफिनीशन वहाँ पर गलत हो जाएगी। अगर एक्स आपका इन दोनों के बीच में, जैसे सपोज करिए आ गया 1 पॉइंट या 2.5 लाई कर रहा है भैया, ठीक है, या 5/2 कर देते हैं, या हम कुछ भी करें जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को ऐड करके आपको पता है रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं, 5, 10, 20 जितना भी कहा जाए उनको हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्स होगा वह उन दोनों वैल्यूओं के बीच का होगा। तो हमारा दिया गया जो सबसेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये तो हो गई एक सिंपल सी डिफिनीशन। अगर हम टाइप्स की चर्चा करते हैं, कितने टाइप के इंटरवल हैं, तो हमारे पास इंटरवल जो होते हैं वे टाइप्स ऑफ इंटरवल में देखिए यहाँ पर पहला आपका आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? यही डिफिनीशन लेते हैं, क्या होगा? एस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे ए बी
दोनों साइड में ओपन रहेगा। यक्स सच डैट, यक्स कैसा है, यक्स हमारा जो होगा सच डैट या यक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इज लेस दैन एक्स, एक्स इज लेस दैन बी। तो ये हमारा इंटरवल कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एंड पॉइंट्स नहीं लिए जाते हैं। यहाँ लेस दैन है ना कि इन दोनों के बीच का एलिमेंट है। अब जैसे मैं नंबर लाइन पे अगर इसको ड्रा करना चाहूँगा तो इन दोनों पॉइंट्स को हम नहीं लेंगे। सपोज करिए ऐसे, यहाँ मैं गोला बना रहा हूँ तो ये खाली है, ऐसे ये दो पॉइंट्स हमारे पास जो ए और बी के होंगे रियल नंबर लाइन पर, इनको हम नहीं लेंगे। इनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इसमें रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए, यही ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, 2 और 3 के बीच में 2.5 है, हाँ 2.5 है, लेकिन ये 2 और 3 नहीं रहेगा, 2.5 आएगा, 2.6 आएगा, 2.1 आएगा, 2.9 तक आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स हम लेफ़्ट कर देते हैं, बाकी बीच की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लेते हैं, तो वह हमारा ओपन इंटरवल हो जाता है। ठीक है, अगर यही हम क्लोज्ड इंटरवल की डिफिनीशन बनाए होते तो क्या हो जाता है, यहाँ अगर हम कहते क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल क्या हो जाता है, तो क्लोज इंटरवल्स की कंडीशन में यहाँ पर ये अब बंद हो जाएगा ना, क्लोज का मतलब ही बंद होता है। तो क्लोज में क्या कहता है, कहता है कि जो ये एलिमेंट एक्स है लेस दैन इक्वल की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो वहाँ पर इन दोनों एंड पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तब जाके हमारा जो होगा वह इंटरवल डिफाइन हो जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा 2 और 3 को, ये मान लेते हैं सबसेट हमारा नेचुरल नंबर का है, या 2 और 5 को लेता हूँ, सबसेट हमारा नेचुरल नंबर का है। मैं कहता हूँ कि यस क्या है, नेचुरल नंबर है। आर का सबसेट है ना नेचुरल नंबर, आपको पता है प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारे 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, और ये सारे नंबर लिए जा रहे हैं। देखो एंड पॉइंट भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंड पॉइंट भी इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ठीक है, ओपन अगर यही किया गया होता तो ओपन की कंडीशन में क्या हो जाता, यही 2, 5 की कंडीशन अगर हम ओपन पे लगाए होते तो ओपन इंटरवल की कंडीशन हो जाती। तो इस 2 और 5 को छोड़ देते थे, इनके बीच में 3 और 4 हमारे दो एलिमेंट ओपन इंटरवल के सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इस इंटरवल में आ जाते। समझ में आ गई बात। तो आइए देखते हैं अगला इंटरवल। ओपन हो गया, क्लोज हो गया, तो बचा क्या, सेमी। तो सेमी ओपन, सेमी क्लोज एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इस टाइप के इंटरवल्स क्या होते हैं, देखिए अगर लेफ्ट में ओपन है तो राइट में क्लोज हो जाएगा। डेफिनीशन क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ए ओपन है लेस देन एक्स, यहाँ क्लोज है, इक्वल की साइन लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, डेफिनीशन हो गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं लेफ़्ट में क्लोज कर देता हूँ और राइट में ओपन कर देता हूँ तो हो गया राइट में ओपन। तो राइट में ओपन हो गया, डेफिनीशन क्या हो गई, ऐसे। अब लेफ़्ट में क्लोज है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल एक्स, और राइट में ओपन है तो ये हो गया, बन गया। इन दोनों की डिफिनीशन देख लीजिए, ये डिफिनीशन तो आपको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया गया कि अगर आपका सेमी ओपन
या सेमी क्लोज टाइप का इंटरवल है तो दो पॉसिबिलिटी उसकी नज़र आती है, एक या तो ये हो सकती है, एक या तो ये हो सकती है। अगर ये आपकी है ए बी तो एक्स बिलोंग्स टू करेगा सर ए इज लेस दैन एक्स, एक्स इज लेस दैन इक्वल बी हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में आपका क्लोज है, राइट साइड में ओपन है तो एक्स बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर से ए इज लेस दैन इक्वल, जिधर से क्लोज है उधर लेस दैन इक्वल एक्स, एक्स इज लेस दैन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे अभी मैंने लिया था 2 5 का, अगर मैं लेफ़्ट में ओपन कर दिया, राइट में क्लोज कर दिया और मैंने कहा है नेचुरल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर से नेचुरल नंबर का सबसेट हमें चूज करना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसके बीच की नेचुरल नंबर वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, 2 को छोड़ देंगे, आएगा कितना 3 4 एंड 5। ठीक, अगर मैं इधर क्लोज कर दिया और इधर ओपन कर दिया, नेचुरल नंबर की वैल्यू हमें लेनी है, तो अब क्या हो जाएगा 2 3 4 आ जाएगा, 5 को छोड़ दिया जाएगा, जिधर ओपन उनको छोड़ दो, इसका मतलब दरवाज़ा खुला, आप निकल जाओ, बाकी जो लोग हैं आपके पीछे उनको खिलाया जाएगा, उनको जो है वरीयता दी जाएगी, आपको वरीयता नहीं दी जाएगी, इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये सेमी ओपन हो गया, सेमी क्लोज हो गया। इसके बाद भी अब रे की कंडीशन आ जाती है, तो रे क्या होते हैं आइए देखते हैं। ओपन रे होता है और एक क्लोज रे होता है, तो यहाँ पर ओपन रे और क्लोज रे की डिफिनीशन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। देखिए रे क्या होता है, पहले रे के बारे में जानिए। आप लोगों को रे के बारे में पता होगा, रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट, एक ही केवल एंड पॉइंट होता है। ऐसे आप देखिए ये है, ये एंड पॉइंट है, इधर आप जाइए, या इसको एंड पॉइंट कर लीजिए, इधर आ जाइए, किसी दिशा में आप जाइए, चले जाइए, जाते रहिए, लेकिन एक ही एंड पॉइंट है। एक एंड पॉइंट होने का क्या मतलब है, एक एंड पॉइंट होने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी है वह डिफाइन है। ठीक, आगे बात समझ में। अब यहाँ ओपन रे की चर्चा की जाती है और क्लोज्ड रे की चर्चा की जाती है। ओपन रे का क्या डिफिनीशन होता है, द सेट्स 2 टाइप के होते हैं। अगर आप ए टू इन्फिनिटिव जाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर दैन ए से है इन्फिनिटिव तक जाएगा, या माइनस इन्फिनिटिव की अगर कंडीशन, यहाँ देखो प्लस इन्फिनिटिव की आ जाएगी, ए माइनस की, यहाँ ए मान लेते हैं। ठीक, तो ए के आप प्लस इन्फिनिटिव में जाइए या माइनस इन्फिनिटिव में जाइए, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव की कंडीशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव ए आ जाएगा ओपन कंडीशन में, तो एक्स इज लेस दैन ए हो जाएगा। प्लस की कंडीशन में ग्रेटर दैन होता है और माइनस की कंडीशन में लेस दैन होता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन इसकी कहती है कि अगर ये है तो ये आपका ओपन रे है। ठीक है, एक कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, चाहे 2 3 1 कुछ भी ले, आपके ऊपर वो डिपेंड है कि आप क्या ले सकते हो। क्लोज्ड की कंडीशन क्या कहता है कि एक साइड में ये क्लोज रहेगा, मतलब एंड पॉइंट आपका फिक्स है, बंद है, इसको भी लिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 टाइप के सेट्स आपको होंगे, एक ही साइड में क्लोज है, प्लस इन्फिनिटिव की तरफ आप जा रहे हो तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर आप माइनस इन्फिनिटिव की तरफ जा रहे हो तो यही क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल ए हो जाएगा, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक, तो डिफिनीशन को सिंपल ट्रिक से अगर लर्न करना है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन और एक्स इज़ लेस दैन की कंडीशन ओपन रे को दिखाती है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल एक्स इज़ लेस दैन इक्वल की कंडीशन किसको दिखाई देती है, क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज्ड रे को डिफाइन करती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो वह क्या होगी, तो सेट ऑफ रियल नंबर आपका आर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव टू 0 तक यूनियन कर देंगे, कहाँ से, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक। इन्फिनिटिव हमेशा ओपन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना प्रारंभ कर देगा।
तो सेट ऑफ रियल नंबर ये हमारा हो जाएगा। इसका फिगर हम कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ऐसे कर देते हैं, इधर हम प्लस इन्फिनिटिव दिखाते हैं, इधर हम माइनस इन्फिनिटिव दिखाते हैं। नंबर लाइन ये हमारी डिफ़ाइन हो जाती है। यहाँ पर ओरिजिन 0 ले लेते हैं, इसीलिए 0 के लेफ़्ट में गए हैं, 0 के राइट में गए हैं। अब हम यहाँ से इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, लेंथ क्या है और भी उनके बारे में डिफ़ाइन करूंगा। इससे रिलेटेड मैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को एग्जांपल्स भी डिफ़ाइन करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।